हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रैकर थिंग्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे तो आपको कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में बहुत ही फायदेमंद होगा और ये आपको कोई भी एग्जाम क्रैक करने में हेल्प करेगा। आज कोई भी इंपॉर्टेंट डे नहीं है तो हम डायरेक्टली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की ओर डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी किए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एड्रेस द concluding session of 18th All India Presiding Officer Conference video conference at Kevadia, Gujarat on the occasion of Constitution Day 26 November। प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा 18th ऑल इंडिया प्रेसिडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया गया। केवड़िया गुजरात में एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन डे के दिन ये आयोजित की गई थी। He raised the pitch of one nation one election a single voter list for all polls। इस कॉन्फ्रेंस में प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में स्पीच दी गई थी एंड ऑल्सो आस्क द प्रेसिडिंग ऑफिसर टू सिंप्लीफाई द लैंग्वेज ऑफ स्टेट्यूट बुक्स। प्रेसिडिंग ऑफिसर को पूछा कहा गया है कि कानूनी पुस्तकों की भाषा को सरल बनाने के बारे में पूछा गया है एंड अलो फॉर an easier process to weed out redundant law। निरर्थक कानूनी यानी कि जो निरर्थक है, जो कोई इम्पोर्टेंट है नहीं कानून के, उसको निराकरण करने के लिए आसान प्रक्रिया खोजी जाए, ऐसा भी कहा गया है। He also paid tribute to security forces and appreciated India's effort to fight terrorism। मोदी के द्वारा सिक्योरिटी फोर्सेस को ट्रिब्यूट किया गया है और एप्रिशिएट किया गया है, इंडिया को एप्रिशिएट किया गया है फाइट टेररिज्म के अगेंस्ट फाइट के लिए एप्रिशिएट किया गया है। द डे मार्क 12 ईयर ऑफ मुंबई टेरर अटैक। मुंबई टेरर अटैक के 12 ईयर कंप्लीट होने पर ये कहा गया है। वन नेशन वन इलेक्शन। द आइडिया इज अबाउट स्ट्रक्चरिंग द इंडियन इलेक्शन साइकिल इन मैनर, मतलब कि इंडियन इलेक्शन इसी तरह से कंडक्ट करना सो दैट इलेक्शन टू लोकसभा एंड स्टेट असेंबली आर सिंक्रोनाइज। लोकसभा के इलेक्शन और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन सिंक्रोनाइज मतलब कि एक साथ में हो, टुगेदर हो, सो दैट द इलेक्शन टू बी टू बोथ कैन बी हेल्ड विद इन अ गिवन स्पेन ऑफ टाइम। जिससे इलेक्शन गिवन स्पेन ऑफ टाइम मतलब कि जो अवधि है उसमें ये कंप्लीट हो सके इलेक्शन। It helped to keep check on the poll expenses। पोल एक्सपेंसेस में रिड्यूस होगा, पार्टी एक्सपेंस भी रिड्यूस होगा इससे, और पब्लिक मनी भी सेव होगी। रिड्यूस द बर्डन ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप एंड सिक्योरिटी फोर्सेस। बर्डन यानी कि भार कम होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप पे भार कम होगा और सिक्योरिटी फोर्सेस को भी कार्य आसान होगा वन नेशन वन इलेक्शन से। प्रोवाइड मोर टाइम टू ऑल स्टेक होल्डर को मोर टाइम मिलेगा वन इलेक्शन वन नेशन से। पॉलिटिकल पार्टीज को ज़्यादा टाइम मिलेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी ज़्यादा टाइम मिलेगा जिसे ये सही और अच्छी तरह से इलेक्शन कंडक्ट कर सके। पार्लियामेंट्री फोर्सेस सिविल फॉर प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्शन वन इन 5 ईयर, और पब्लिक को भी ज़्यादा टाइम मिलेगा और उसको वोटिंग करने के लिए 5 ईयर में एक ही टाइम जाना पड़ेगा। इंश्योर टाइमली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी को टाइमली इम्प्लीमेंट किया जा सकता है एंड ऑल्सो इंश्योर दैट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी इज एंगेज्ड इन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज रेदर देन द इलेक्ट्रॉनिक। यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है उसको डेवलपमेंट के लिए यूज किया जा सकता है रेदर देन द इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्शन की जगह ये डेवलपमेंट के लिए यूज की जा सकती है। ये कुछ बेनिफिट थे, लेकिन इसके साथ में ही थोड़े से डिसएडवांटेजेस भी है उसके। इट इज़ डिफिकल्ट टू कन्विंस एंड ब्रिंग टुगेदर ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज ऑन द आइडिया। सारी पॉलिटिकल पार्टीज को एक साथ लाना और ये आइडिया के बारे में समझाना बहुत ही डिफिकल्ट है। फॉर होल्डिंग simulate election, the requirement for electronic voting machine and voter verified audit ट्रायल विल डबल। मतलब कि ईवीएम मशीन और वीवीपैट दोनों का
डबल यूज होगा, यानी कि ईवीएम मशीन और वीवीपैट दोनों की रिक्वायरमेंट डबल हो जाएगी, एक लोकसभा के इलेक्शन के लिए और एक स्टेट लेजिस्लेटिव के इलेक्शन के लिए। और पोलिंग स्टाफ की भी एडिशनल रिक्वायरमेंट पड़ेगी और सिक्योरिटी फोर्सेस और अरेंजमेंट भी ज़्यादा लगेगा। नेक्स्ट न्यूज है टाइगर कंजर्वेशन अवार्ड के बारे में। पिलभिट टाइगर रिजर्व जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है हैज बैग्ड इंटरनेशनल अवार्ड TX2 फॉर डबलिंग द नंबर ऑफ टाइगर इन द पास्ट 4 ईयर। पिलभिट टाइगर रिजर्व को TX2 इंटरनेशनल अवार्ड मिला गया है फॉर द डबलिंग द नंबर ऑफ टाइगर। पिछले 4 साल में उसके द्वारा टाइगर की संख्या को डबल की गई, उसके लिए ये अवार्ड दिया गया है। TX2 अवार्ड गोज टू द वन साइड दैट हैज अचीव्ड remarkable and measurable increase in the tiger population since 2010 से अब तक टाइगर की पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए TX2 अवार्ड दिया जाता है। रिमार्केबल एंड मेजरेबल इंक्रीज होना चाहिए उसमें। द ट्रांस बाउंड्री मानस कंजर्वेशन एरिया, और जिसको शॉर्ट फॉर्म में TRAMCA कहा जा सकता है, जो कि इंडिया, असम और भूटान बॉर्डर के पास सिचुएटेड है, हैज रिसीव द कंजर्वेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2020। 2020 का कंजर्वेशन एक्सीलेंस अवार्ड ट्रांस बाउंड्री मानस कंजर्वेशन को मिला गया है। मानस कंजर्वेशन की बात की जाए तो ये देखो, भूटान ये ऊपर है, भूटान नीचे है मेघालय, और ये पूरा बॉर्डर है ये असम, और असम में यहाँ पे स्थित है मानस नेशनल पार्क, और ये सारा एरिया मानस कंजर्वेशन रिजर्व में शामिल होता है। ऊपर भूटान लगता है, और असम की बात करें तो ऊपर भूटान की बॉर्डर टच होती है, नीचे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, बांग्लादेश, मेघालय, ये सब बॉर्डर टच होती है। दिस अवार्ड वेज ओपन टू सबमिशन फ्रॉम एनी साइड इन टाइगर रेंज। ये अवार्ड कोई भी टाइगर रेंज साइड के लिए ओपन है, और कोई भी टाइगर रेंज साइड उस ये अवार्ड के लिए सबमिशन फॉर्म भर सकता है। अर्लियर इंडियाज 2018 टाइगर सेंसस had set a Guinness record for being a largest camera trap wildlife survey। 2018 का इंडिया का टाइगर सेंसस है, उसको गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, जो कि क्योंकि वो टाइगर सेंसस दुनिया का लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे था, और ये टाइगर सेंसस एवरी 4 ईयर कंडक्ट होता है। कंजर्वेशन एक्सेलेंस अवार्ड रिकॉग्नाइज वन साइड दैट हैज achieved excellence in 2 or more of these 5 theme। कंजर्वेशन एक्सेलेंस अवार्ड उसे दिया जा सकता है जो 5 में से कोई भी 2 और उससे ज़्यादा फॉलो करे और अचीव करे उस एक्सेलेंस को। सबसे पहले है टाइगर एंड प्रे पॉपुलेशन मॉनिटरिंग एंड रिसर्च। टाइगर और उसके प्रे यानी कि शिकार की पॉपुलेशन को मॉनिटर करना और रिसर्च करना। सेकंड है इफेक्टिव साइट मैनेजमेंट साइट मैनेजमेंट इफेक्टिव तरीके से होना चाहिए। थर्ड वन है एनहेंस लॉ एनफोर्समेंट एनहेंस होना चाहिए, यानी कि सही तरीके से लॉ एनफोर्स होना चाहिए। प्रोटेक्शन होना चाहिए वाइल्ड लाइफ का, रेंजर वेलफेयर रेंजर है उसकी सलामती होनी चाहिए और उसमें इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए। फोर्थ वन है कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन होना चाहिए, बेनिफिट मिलना चाहिए कंजर्वेशन को। और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट, ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ के बीच में जो कन्फ्लिक्ट यानी कि वाद विवाद होता है उसको मिटिगेशन यानी कि समन करना। और फिफ्थ वन और लास्ट है हैबिटेट एंड प्रे मैनेजमेंट। हैबिटेट यानी कि टाइगर को हैबिटेट यानी कि घर प्रोवाइड करना, यानी कि कोई भी जगह वो टाइगर को कंजर्व करना कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। और प्रे मैनेजमेंट यानी कि शिकार पर प्रतिबंध करना। नेक्स्ट न्यूज है ट्रांसजेंडर पर्सन के बारे में जो इनिशिएटिव की गई उसके बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हैज लॉन्च्ड द नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन। ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए नेशनल पोर्टल लॉन्च किए गए है, किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एंड एम्पावरमेंट के मिनिस्टर है श्री थावरचंद गहलोत। और and has inaugurated ग्रामीण गृह a shelter home for transgender person। ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए ग्रामीण गृह शेल्टर होम भी इनोग्रेट किया गया है। और ये सब ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ
राइट एक्ट 2019 के अंतर्गत किया गया है। द एक्ट कम इनटू एनफोर्स ऑन 10 जनवरी 2020। 10 जनवरी 2020 को लॉ यानी कि एक्ट इफेक्ट किया गया है, यानी कि लागू किया गया है। विच इज द फर्स्ट कॉन्क्रीट स्टेप टुवर्ड एंश्योरिंग वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन। ट्रांसजेंडर पर्सन के कल्याण और उसके हित में यह पहला ठोस कदम है। नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन। नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन हैज बीन डेवलप्ड विद इन 2 मंथ ऑफ नोटिफिकेशन। यानी कि नोटिफिकेशन मिलने से विद इन 2 मंथ में, यानी कि 2 मंथ की टाइम ड्यूरेशन में ये डेवलप किया जाएगा। और ये नोटिफिकेशन 29 सितंबर 2020 को बाहर की गई थी। इट विल बी हेल्प ट्रांसजेंडर इन डिग्निटी डिजिटली अप्लाइंग फॉर सर्टिफिकेट। ये हेल्प करेगा ट्रांसजेंडर पर्सन को सर्टिफिकेट और आइडेंटिटी कार्ड के लिए डिजिटल अप्लाई करने के लिए एनीवेयर इन द कंट्री के कोई भी हिस्से से ये अप्लाई कर सकते हैं। दस प्रिवेंटिंग एनी फिजिकल इंटरेक्शन विथ ऑफिशियल्स। ये कोई भी इंटरेक्शन, फिजिकल इंटरेक्शन ऑफिशियल के साथ में प्रिवेंट करेगा, रोकेगा। इट विल हेल्प देम ट्रैक द स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन। स्टेटस ट्रैक करने में, एप्लीकेशन का स्टेटस ट्रैक करने में हेल्प करेगा। रिजेक्शन, एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई तो वो भी देख सकते हैं। ग्रीवेंस रिड्रेसल, शिकायतों को सुधारे करने का लिए भी ट्रैक कर सकता है। विच विल एंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन द प्रोसेस। एंश्योर सुनिश्चित करेगा ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता इन द प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी को सुनिश्चित करेगा, पारदर्शिता को। द इश्यूइंग अथॉरिटीज आर ऑल्सो अंडर स्ट्रिक्ट टाइमलाइन। यानी कि स्ट्रिक्ट टाइमलाइन के अंदर वो सब कुछ अथॉरिटीज के द्वारा सोल्व किया जाएगा और बनाया जाएगा डिजिटली। सर्टिफिकेट और आई कार्ड विदाउट एनी नेसेसरी डिले। नेसेसरी कोई भी डिले किए बगैर ए सर्टिफिकेट और आई कार्ड इश्यू किया जाएगा। ग्रामीण गृह और शेल्टर होम। ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए शेल्टर होम यानी कि घर दिए जाएंगे ट्रांसजेंडर पर्सन को। ग्रामीण गृह और शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन इनोग्रेटेड वडोदरा गुजरात। वडोदरा जो कि गुजरात में स्थित है, वहाँ पे ये ग्रामीण गृह शेल्टर होम ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए इनोग्रेट किया गया है। विल बी रन इन एसोसिएशन विथ लक्ष्य ट्रस्ट। लक्ष्य ट्रस्ट के साथ में एसोसिएट होकर ये रन करेगा। लक्ष्य ट्रस्ट है ये कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और वो एंटायरली यानी कि फुल्ली रन चलाई जाती है ट्रांसजेंडर पर्सन के द्वारा। द पर्पज ऑफ द शेल्टर होम इज टू प्रोवाइड शेल्टर टू ट्रांसजेंडर पर्सन। ट्रांसजेंडर पर्सन को शेल्टर यानी कि घर प्रोवाइड करने का ये मेन लक्ष्य है। विथ बेसिस एमिनिटीज और बेसिक सुविधा भी दी जाएगी, लाइक शेल्टर यानी कि घर दी जाएगी, फूड यानी कि खाना दिया जाएगा, मेडिकल केयर यानी कि मेडिकल सहाय और केयर की जाएगी, एंड रिक्रिएशनल यानी कि मनोरंजन भी दिया जाएगा। बी साइड इट विल प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द कैपेसिटी बिल्डिंग, स्किल्स डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग भी की जाएगी ट्रांसजेंडर पर्सन को ऑफ पर्सन इन अ कम्युनिटी में कोई भी पर्सन को। विच विल अनेबल देम टू लीड अ लाइफ ऑफ डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट, जो उसको डिग्निटी, गौरव और रिस्पेक्ट से लाइफ जीने में मदद करेगा। द स्कीम विल रिहेबिलिटेट अ मिनिमम 25 ट्रांसजेंडर पर्सन। ये स्कीम रिहेबिलिटी यानी कि घर प्रोवाइड करेगा मिनिमम 25 ट्रांसजेंडर पर्सन को। नेक्स्ट न्यूज है पोल्यूशन लेवल इंक्रीज हुआ है, इसके बारे में। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट स्टडी कमीशन बाय द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा रिसेंटली एक स्टडी की गई है। द रेट ऑफ इंक्रीज इन पोल्यूशन लेवल इन साउथर्न एंड ईस्टर्न इंडिया इज फार ग्रेटर देन द इंडो-गंगेटिक प्लान में जो पोल्यूशन इंक्रीज हुआ है, इससे कंपैरिजन में साउथर्न और ईस्टर्न इंडिया में ज़्यादा पोल्यूशन हुआ है कंपेयर टू इंडो-गंगेटिक प्लान की वजह। इंडो-गंगेटिक प्लान इज ऑल्सो नोन एज द इंडस गंगा प्लान। इंडो-गंगेटिक प्लान को इंडस गंगा प्लान के नाम से भी जाना सकता है, और द नॉर्थर्न इंडिया रिवर प्लान, नॉर्थ इंडिया रिवर प्लान से भी जाना जाता है। इंडो-गंगेटिक प्लान 630 मिलियन एकड़ में फैला हुआ फर्टाइल प्लान यानी कि फर्टाइल मैदान है नॉर्थ रीजन ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इंडियन सबकॉन्टिनेंट में नॉर्थ रीजन में ये फैला हुआ है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा रीजन है, ये पूरा रीजन इंडो गैंगेटिक प्लेन है। कराची से शुरू होकर पाकिस्तान में बाद में लाहौर, दिल्ली, हरियाणा, आगरा, लखनऊ, मणिपुर, वाराणसी, पटना, बांग्लादेश, कलकत्ता, ये सब इंडो गैंगेटिक प्लेन में शामिल होते हैं। It is also found that air pollution in rural area has increased at par with urban area। मतलब कि एयर पोल्यूशन रूरल एरिया यानी कि ग्रामीण एरिया में अर्बन एरिया की तरह से इंक्रीज हुआ है। ग्रामीण एरिया और अर्बन शहरी एरिया दोनों में एयर पोल्यूशन साथ ही इंक्रीज हुआ। स्टडी was jointly carried out by IIT Delhi and CPCB and analyzed data from 2000 to 2019। स्टडी IIT दिल्ली और CPCB और दोनों के साथ जॉइंटली मिलकर की गई है और ये डेटा 2000 से 2019 तक के डेटा शामिल है इसमें। करंटली द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग द 2020 डेटा इज ऑनगोइंग। 2020 डेटा को एनालाइज एंड प्रोसेस करने का कार्य करंटली ऑनगोइंग यानी कि शुरू है। एज वेल एंड द डिक्रीज इन द पोल्यूशन लेवल इज एक्सपेक्टेड द कमिंग ईयर। नेक्स्ट ईयर में पोल्यूशन डिक्रीज होगा, ये एक्सपेक्टेशन लगाई जाती है। द स्टडी कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सैटेलाइट डाटा। स्टडी कंडक्ट की गई है सैटेलाइट डाटा से। इट हैज़ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑफ टू टूक एट एयर पोल्यूशन स्पेशली। ये ऐसी फर्स्ट स्टडी है जो सैटेलाइट डेटा से की गई है। द रेट ऑफ इंक्रीजिंग PM 2.5 अवर ईस्टर्न एंड साउथर्न इंडिया इज मोर देन 1.6 पर ईयर। PM 2.5 के इंक्रीजिंग रेट 1.6 पर ईयर है साउथर्न एंड ईस्टर्न रीजन में इंडिया के ड्यूरिंग द पीरियड एंड लेस देन 1.2 एनुअली इन IGP यानी कि इंडो गैंगेटिक प्लेन में वो 1.2% है एन्युअली। PM 2.5 refer to a particle that have diameter less than 2.5 माइक्रोमीटर। PM 2.5 एक पार्टिकल है जिसका डायमीटर 2.5 माइक्रोन से भी कम है, यानी कि मोर देन 100 टाइम थिनर देन ह्यूमन है। ह्यूमन हेयर से भी 100 टाइम थिनर है ये। और ये रिमेन सस्पेंड फॉर लॉन्गर, ये लॉन्गर सस्पेंड करता है। दिस पार्टिकल आज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ बर्निंग फ्यूल बर्न होने से ये पार्टिकल फॉर्म होता है यानी कि बनता है। केमिकल रिएक्शन की वजह से भी ये बन सकता है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया इज ए स्टेचुटरी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि स्टेचुटरी यानी कि लॉ के द्वारा बनाया गया ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में ये आता है। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1974। 1974 में उसको एस्टेब्लिश किया गया है। अंडर द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 के अंडर एक एस्टेब्लिश किया गया है। CPCB हैज़ हेड ऑफिस इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में CPCB का हेड ऑफिस है और उसका 7 जोनल ऑफिस है जो कि बेंगलोर, कलकत्ता, शिलोंग, भोपाल, लखनऊ, वडोदरा और आगरा में स्थित है। और आगरा में उसका प्रोजेक्ट ऑफिस भी है। फॉर्म किया गया था 22 सितंबर 1974 में और उसके चेयरमैन है श्री शिव दास मीना। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको ऐसे डेली करंट अफेयर्स के अपडेट मिलती रहे। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो मेरी टेलीग्राम पे जाके देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।